आपके घर के काले स्याह बर्तन जो बर्तन आपको धोना मुश्किल लगता है, आज की इस वीडियो को देखकर आपको ये काम हो जाएगा आसान। आप पुराने बर्तनों को चमका लेंगे, बिल्कुल चांदी की तरह नए हो जाएंगे। ऐसे लगेगा जैसे आज ही आपने नए बर्तन लिए हैं। पुराने बर्तन हो, किस तरीके के काले स्याह बर्तन हो, आप इस जादुई पाउडर की मदद से बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी मिनटों में बर्तन साफ कर लेंगे। बस घर में पड़ी हुई मामूली सी चीज़ों को मिलाकर आप एक ऐसा पेस्ट तैयार कर लेंगे जिससे आपके बर्तन चमक जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, बहुत ही साफ सुथरे हो जाएंगे। आपने क्या करना है कि आपने लेने हैं माल्टे के छिलके। अगर आपके पास ताज़ा फ्रेश माल्टे के छिलके पड़े हैं तो क्या ही बात है, अगर नहीं पड़े तो ये 30 रुपए के छिलके जो बाजार से मिलते हैं बहुत कम प्राइस में, आपने वो वाले छिलके ये माल्टे के ले लेने हैं। आपने क्या करना है कि आपने ना 2 कप पानी बॉईल होने के लिए रख देना है। जब अच्छी तरीके से पानी बॉईल हो जाए, ये 2 कप ही पानी है, और फिर आपने इसमें माल्टे के छिलके डाल देने हैं। जब आप इसमें माल्टे के छिलके डालेंगे तो आपने इसको अच्छे तरीके से जोश देना है, मतलब 1-2 बॉयल देने हैं, इससे ज्यादा नहीं देने, ठीक है। जब इसका कलर पानी के अंदर आ जाए, इसका असर पानी के अंदर आ जाए, फिर आपने क्या करना है कि आपने इसको उतार लेना है। जब तक मैं इसको बॉयल कर रही हूँ, आप जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद अब हम इसको करेंगे ठंडा। ये देखें ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसको छन्नी की मदद से छान लेंगे। आपने इसका पानी ले लेना है, सारा पानी ले लें, और फिर आपको देखें ये कमाल का पानी तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें क्या डालना है, सबसे पहले जो हम इसमें इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे वो है नमक। नमक आपने डालना है 1 चम्मच। नमक डालने इसलिए जरूरी है ताकि बर्तन ज्यादा अच्छे तरीके से साफ हों। यहाँ पर मैंने लिया है अब बेकिंग सोडा। ये कमाल का पाउडर है, आपने आपके घर में किचन में मौजूद होता है, जिसमें हम चने वगैरह बॉईल करते हैं, ये वो वाला बेकिंग सोडा है। आपने इस बेकिंग सोडा डालना है 2 चम्मच, और फिर इसके बाद आपने लेना है लीमू। लीमू आपने इसमें 1 शामिल कर देना है। लीमू का जूस आपने इसमें जब शामिल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा मौजूद है। यहाँ पर मैंने इसमें लीमू अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। जब इसमें लीमू निचोड़ लूंगी, अब इसमें डालूंगी सिरका, व्हाइट सिरका। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपके पास सर्फ मौजूद है तो आप इसमें 1/2 चम्मच सर्फ डाल सकते हैं। अगर आपके पास बर्तन धोने वाला लिक्विड मौजूद है तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिक्विड का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें वो डालना है, क्योंकि या तो हम सर्फ डालेंगे या हम लिक्विड डालेंगे। इसके बाद आपने इसको करना है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, फिर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम काले स्याह बर्तन को नीट करने के लिए इस जादुई पानी का इस्तेमाल करेंगे। ये जादुई पानी सा पेस्ट की तरह है, आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो जितने भी काले स्याह बर्तन होंगे वो नीट एंड क्लीन होते जाएंगे। देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। ये काले स्याह बर्तनों को मिनटों में साफ करता है और आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। पहले मैं आपको हाफ धोकर दिखाती हूँ। आधे हिस्से को मैंने पेस्ट की मदद से अच्छे तरीके से साफ कर लिया, आप देख सकते हैं। अब इसको धोकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये कितना नीट एंड क्लीन हो गया, जितनी भी कालिक थी वो सारी उतर गई है। दूसरे हिस्से को भी हम धोकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितने अच्छे तरीके से आपके सामने लाइव बहुत अच्छे तरीके से साफ हो रहे हैं। ये सारा बेकिंग सोडे का कमाल है। टाइल साफ करनी हो, किचन साफ करना हो, बर्तन धोने हो, अगर आप बेकिंग सोडे को यूज करते हैं तो उनमें एक शाइन आती है, एक चमक आती है। तो आप भी इसी तरीके से अपने बर्तनों को व्हाइट कर सकते हैं, चांदी की तरह चमका सकते हैं। देखने वाले कहेंगे कि आज नए बर्तन लिए। लड़कियों, अगर आपके पास बहुत ज्यादा चूड़ियां हैं, आपने शॉपिंग की है, आपके पास बहुत ज्यादा चूड़ियां हैं, तो आपके पास चूड़ी रखने वाला स्टैंड नहीं है, तो आज मैं आपको बहुत ही कम बजट में, 0 कॉस्ट बजट में मैं आपको चूड़ी रखने वाला स्टैंड बनाना सिखाऊंगी, जिससे आप ढेरों चूड़ियां महफूज कर सकेंगी, ना ही टूटेंगी ना ही गिरेंगी। सिर्फ आपने क्या करना है कि आपने एक टूटा हुआ हैंगर लेना है। ये टूटा हुआ हैंगर आपका चूड़ी स्टैंड बनेगा बहुत इजी तरीके से। आपने क्या करना है, इस टूटे हुए हैंगर को हम मजीद तोड़ देंगे। आपने सिर्फ इसका इतना इतना हिस्सा दोनों साइडों से तोड़ लेना है या काट लेना है किसी भी चीज से। इस तरीके से तोड़कर आपने फिर क्या करना है कि आपने लेना है एक पाइप। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने हार्ड प्लास्टिक का ही पाइप लेना है, नाजुक सा पाइप नहीं लेना। आपने इस पाइप में चूड़ियां डालते जाना है। जब तक मैं इसमें चूड़ियां डाल रही हूँ, आप जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बता दें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। इस तरीके से आप अपनी दर्जनों चूड़ियां इस स्टैंड के अंदर डाल लेंगे, इस पाइप के अंदर डाल लेंगे, और फिर इस पाइप को आपने डाल लेना है इस हैंगर के अंदर इस तरीके से। फाइनली हमारा घर पर 0 कॉस्ट में हमारा चूड़ी स्टैंड तैयार हो चुका है। आप इसको
इसको किसी भी हैंगर और कील वगैरह से लटका सकते हैं, अपनी कैबिन वगैरह में कहीं भी रखें। आपका ज़ीरो कॉस्ट में बहुत ही मनी सेविंग बजट में आपका चूड़ी स्टैंड बन चुका है। वाइपर को सॉक्स पहनाकर औरतें अपने घर का बहुत बड़ा मसला वो हल कर सकती हैं मिनटों में। खास तौर पर घर के काम काज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा आसान। आपने क्या करना है, आपने बस वाइपर को सॉक्स पहनानी है। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले आपने एक बर्तन लेना है, उसमें डालना है 1 गिलास पानी और फिर इसमें डालना है आपने 1 चम्मच भरकर बेकिंग सोडा और फिर इसके बाद आपने हाफ चम्मच इसमें सर्फ का डालना है और इसके बाद आपने लेनी टूथपेस्ट, हाफ चम्मच आपने इसके अंदर टूथपेस्ट डालनी है। इसको करना है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। जब इस तरीके से ये झाग बन जाए फिर क्या करना है, आपने इसमें डालनी है सॉक्स। आपने सॉक्स को डालकर अच्छे तरीके से गिला करके इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। मैं जब तक इसको निचोड़ रही हूँ प्लीज मेरे अकाउंट को फॉलो कर दें ताकि मेरे 10 के कंप्लीट हो जाएं और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें और साथ छोटा सा प्यारा कमेंट करके बता दें आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। इन दोनों सॉक्स को आपने पहना देना वाइपर को। किचन के कैबिन जितने मर्जी ऊंचे हों आप उनको बहुत आसानी के साथ साफ कर सकती हैं। इसके साथ साथ बेड के नीचे से, सोफे के नीचे से तपड़ी जब आप लगाते हैं तो हाथ नहीं पहुंचता, तो इस तरीके से आप सफाई करेंगे तो बेड और सोफे के नीचे से बहुत अच्छे तरीके से सफाई होगी। आप खुद ही देख लें कि किस तरीके से ये डस्ट वगैरह इसके ऊपर आई है। तो इसको हरगिज मत फेंकिएगा। आपने क्या करना है कि आपने तो इसमें आपने पानी भर लेना है। जब आप इसमें पानी भर लेंगे तो इसके ऊपर ढक्कन देकर आपने क्या करना है कि जब भी हमारी अक्सर लाइट चली जाती है तो हम टॉर्च ऑन करते हैं, तो टॉर्च का रुख एक ही जगह पर रहता है, मतलब रोशनी पूरे कमरे में नहीं फैलती। फिर आपने क्या करना है कि मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लेनी है। टॉर्च ऑन करके इस तरीके से रख देना है। मोबाइल को उल्टा रख कर आपने क्या करना है कि जो हमने पानी भरा था जो प्लास्टिक की बोतल में, वो आपने इस मोबाइल के ऊपर इस तरीके से रख देनी है। ये देखें, आपने इस तरीके से ऊपर रख कर फिर आपने क्या करना है कि जब भी लाइट जाए इस तरीके से जब आप इसके ऊपर रखेंगे तो जो रोशनी है वो फैलेगी और ज्यादा रोशनी होगी। इस तरीके से आप अपने पूरे कमरे में इसकी रोशनी को फैला सकते हैं। ये देखें, आप इसकी रोशनी खुद ही चेक कर लें। फिलहाल लाइट तो नहीं गई लेकिन मैंने बल्ब बंद करके आपको दिखाया कि किस तरीके से आप इस बोतल मोबाइल के ऊपर रखेंगे तो रोशनी ज्यादा हो। डिस्पोजेबल बॉक्स को कभी नहीं फेंकना, अब हम इसको रीयूज करेंगे। इसको रीयूज करने के लिए मेरे पास यहाँ पर है हरी मिर्चें और लीमू। इनको रखने के लिए अगर आपके पास कोई बर्तन नहीं है जो ढक्कन वाला हो तो आपने क्या करना है कि आपने इस डिस्पोजेबल बॉक्स के अंदर आपने हरी मिर्चें डाल देनी है, टमाटर डाल देनी है, जो कुछ भी आपने रखना हो आप बहुत आसानी के साथ डिस्पोजेबल बॉक्स में डालकर रख सकते हैं। यहाँ पर आपने इसको कर देना है बंद। ताज़ा रहेंगे, फ्रेश रहेंगे और देर पर रहेंगे फ्रेश और जल्दी खराब भी नहीं होंगे। बस आपने इसको करना है फ्रिज में स्टोर, फ्रिज में रखा हुआ बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह से ये है मेरे पास धनिया जो कि मैंने इसको काट लिया है, थोड़ा मोटा मोटा काटा है, काट के हम इसको फ्रिज में करेंगे स्टोर। इसको स्टोर करने के लिए अगर आपके पास ढक्कन वाला बॉक्स नहीं है तो आपने क्या करना है कि आपने इस धनिया को स्टोर करने के लिए आप करेंगे डिस्पोजेबल बॉक्स का इस्तेमाल। ये जो डिस्पोजेबल डिब्बे जो बर्गर वगैरह वाले घर में आते हैं आप इनको रीयूज करके इनमें आप अपनी चीजें घर में स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में रखी हुई चीज भी अच्छी लगती है और आपकी जो मुश्किल है वो भी आसान हो जाती है। इसी तरह से आपने जो धनिया वगैरह है उसको स्टोर करने के लिए इन्हीं डब्बों का इस्तेमाल करना है। अगर आप इस डब्बे में जो धनिया वो महफूज करते हैं, जो धनिया है वो तरोताज़ा और फ्रेश रहेगा और ज़्यादा दिन आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों चीज़ें इसमें डाल ली हैं और अब इसको हम रखेंगे फ्रिज में। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और आपने एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। सो इसी डिस्पोजेबल डब्बे को हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। आप समोसे वगैरह बनाकर इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। जो समोसे हैं वो ख़राब भी नहीं होंगे, फ्रेश रहेंगे और ज़्यादा दिन आप इसको इस डब्बे में महफूज करके रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इस डिस्पोजेबल डब्बे को यूज़ करते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी।